सब कुछ है। परीक्षित जी, मन चाहे शरीर चाहे तुम्हारा प्रेजेंट हो अन्यथा ना हो, लेकिन माइंड प्रेजेंट रहना चाहिए। जे नहीं शरीर प्रेजेंट है माइंड एब्सेंट है, और तुम्हारा माइंड 99% एब्सेंट रहता। देखो परीक्षित जी, हम तो कहे थे स्पष्ट कहे हैं, जो बात कहेंगे तो स्पष्ट कहेंगे। आपने पैसा खर्च किया, पंडाल लगाया, गद्दी बनवाई, साउंड मंगवाया, हमें बुलवाया, किस लिए बुलवाया? कल्याण के लिए। क्योंकि भागवत हम सुनेंगे, अब तुम सुन तो हो ही नहीं। हम तो जा मालूम पत छठ ज्यादा दुकान में गगन खाई पच दिमाती जान। गलत है। परीक्षित जी, बुरा मत मानना मेरी बात को। अगर बुरा मान जाओगे तो का अगली बार बुलाइए ना, वो तो मुझे कर सकत है। क्योंकि परीक्षित की इच्छाएं परम होनी चाहिए, वही परीक्षित है। हरिहर क्षेत्र में बैठे श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को तृतीय दिवस की पावन वेला में प्रवेश करवा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, है राजन परीक्षित, मैं तीसरे दिवस की पावन वेला में आपको प्रवेश कर रहा हूं, क्या आपके हृदय से तक्षक रूपी भय निकला या नहीं? श्री सुखदेव जी से कहने लगे हैं, महाराज परीक्षित गुरुदेव, जो ही मैं आपकी भागवत रूपी गंगा में गोता लगाता हूं, त्यों ही मेरे हृदय से तक्षक रूपी भय निकलता जाता है। आ जाइए भक्तों। परीक्षित जी, दिन में कथा श्रवण की थी आपने? दीदी ने कहां पे कथा का विश्राम किया था? हुआ बैठे तो का हो, माइंड यहां होना चाहिए। परीक्षित जी सुधर जाओ, ठीक है? तुम हमारे क्षेत्र के, हमारे पड़ोसी हो, हम ता से कह रहे। हाँ, हमारे जिला के हो, और जो दूर दूर के आए, कोई फिरोजाबाद को, कोई जलेसर को कहा गए। धनपाल चैतन्य के क्षेत्र में मैं गया था, इनके गांव के पड़ोस में गए थे हम। लेकिन परीक्षित महाराज कथा ही नहीं सुने, वो कहते हुए दिन भर गुटका ही खाते रहते। कथा को श्रवण करो। कथा क्या चीज है? कथा किसे कहते हैं? का मीन्स काया, था मीन्स था। अपनी काया की स्वयं था करो। स्वर में ईश्वर है, आत्मा में परमात्मा है। आ जाइए। दीदी ने कहां पे कथा का विश्राम दिया था पता नहीं होगा, याद रखना। कोई बताएगा उसके लिए इनाम दिया जाएगा। अगर जो बता देगा तो उसे एक सेव देंगे इनाम में, प्रसाद के रूप में। इनाम नहीं, प्रसाद देंगे। तखत के ऊपर अल्लाह हर जगह चलते। आ जाइए परीक्षित जी, ध्यान देना। इधर मैया पृथ्वी गाय के रूप में भागती हुई जा रही है, और धर्म जो है बैल के रूप में लंगड़ाता हुआ भागता जा रहा है। इधर काला कलूटा चांडाल क्रोध उस गाय और बैल को पीछे पीछे मूसल को लेकर के भाग रहा है। उसी समय महाराज परीक्षित ने, अब गाय और बैल चिल्ला रहे हैं और क्या कह रहे हैं लला बाबा? कोई है जो मेरी लाज बचाने आए, कोई है जो मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए। बेटा बोलो, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है जो मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। गाय रभा रही है, बैल चिल्ला रहा है कोई दाता का लाल जो मेरे प्राणों को बचा सके, मेरी लाज को बचा सके?
इधर महाराज परीक्षित के गानों में भनक बड़ी है जो कोई ऐसा मेरी लाज बचा ले आए, बचाने आए, बचाने आए, धर्म के नाम जो बलिदान चढ़ाने आए। मैया पृथ्वी गाय के रूप में और धर्म के रूप बैल के रूप में धर्म चल रहे हैं, पीछे पीछे धर्म है, आगे आगे गाय के रूप में पृथ्वी भागती हुई जा रही है। इधर मेरे मित्रों हुआ क्या, मैया पृथ्वी कहने लगी है कोई जो मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। उसी समय महाराज परीक्षित ने देखा गए, खड़े हो जा, कौन हो? ए मत समझ लेना कि पारस का जमाना चला गया, आज भी पारस का अंश जीवित है। महाराज परीक्षित ने जो ही ये बात कही है, कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला महाराज गाय से पूछा कि तुम कौन हो? मैया कहने लगी महाराज मैं पृथ्वी हूं, मुझे इस भूतल का पाप सहन नहीं हो रहा है, मैं यहां एक मिनट नहीं ठहर सकती। बैल से पूछा कि तुम कौन हो? बैल कहने लगा महाराज मैं धर्म हूं, मेरी मान और मेरे मर्यादा कम हो गए हैं, मैं भी एक मिनट यहां नहीं रुक सकता। और उस काले कलूटे चांडाल से पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगा महाराज मैं कलयुग हूं, कलयुग। आज तक तो मेरे भाइयों ने राज किया, उन्हीं का छोटा भाई कलयुग में हूं। सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर, उन्हीं का छोटा भाई मैं हूं कलयुग। कि तुम इस तरह क्यों जुल्म ढा रहे हो? कलयुग कहने लगा महाराज सुनो, मेरे अंदर गुणहीन अवगुण ही नहीं बल्कि गुण भी हैं, मेरे अंदर गुण ही नहीं अवगुण ही नहीं बल्कि गुण भी हैं एक आध। परीक्षित कहने लगे बताओ तुम्हारे अंदर गुण कौन से हैं? कलयुग कहने लगा परीक्षित महाराज मुझे एंटीबायोटिक समझो, कोई सी भी मर्ज हो उसमें सेब है। उसी समय मेरे भाग बस श्रोताओ कलयुग कहने लगा महाराज आज तक जो मेरे भाइयों के राज में 10,000 50,000 वर्ष ऋषि मुनियों ने तप किया, जप किया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और मेरे युग में क्या होगा? एक बार राम कहोगे तो तुरंत आराम मिलेगा। महाराज परीक्षित कहने लगे ये तो बहुत अच्छा गुण है, एक बार राम कहने से फौरन आराम होगा। उसी समय कलयुग कहने लगा महाराज मुझे कोई रहने के लिए जगह दो ना। महाराज परीक्षित कहने लगे सुनो, तुम बाहर रहोगे जहां जुआ होता हो, तुम बाहर रहोगे जहां झूठी गपोलियां लड़ती हो, तुम बाहर रहोगे जहां पे मदिरा सेवन होती हो। कलयुग कहने लगा महाराज आपने मुझे सब ऐसे रूम दिए हैं जिसमें मैं तो रह सकता हूं, लेकिन मेरे आने जाने वालों के लिए कोई एक ऐसा पर्सनल रूम दे दो जिसमें हम और हमारे आने वाले मिलने जुलने वाले बैठ सकें। तो महाराज परीक्षित कहने लगे सुनो तुम्हारा सोने में भी वास होगा। उसी समय महाराज परीक्षित के सर पे जो सोने का मुकुट लगा हुआ था, परीक्षित ने जो ही सुना है त्यों ही छलांग लगाई है। उस परीक्षित के सर में जो मुकुट लगा था उसी पे बैठ गया और वहां से परीक्षित चले। धीरे धीरे परीक्षित महाराज जा रहे हैं। अरे
चली भये जे तो चलत सबाई चाल दी जे तो चले सबाई चाल दी। महाराज परीक्षित जा रहे हैं इधर अला पवन अरे लिखी गुसैया की रे नहीं मिटी है लाला कर ले ना खै पाए जो जो अंकल लिखे रे बुदला ने मिट है लाला कबहू है नाए। अरे चंचल नैन कबौरे नहीं छिपिए घूंघट तेरा हाथल मारे घड़ा घर तरी तोरे सोहत श्यानी धिय सोहे ससुरारे। बेटा पवन पर नारी की प्रीति फूसती तपनी ऋषभ महाराज पर नारी की प्रीति फूसती तपनी धरि देव कलेजा काट होए नहीं अपनी धरि दियो कलेजा काट होए नहीं अपनी। पर नारी की प्रीति फूसती तपनी धरि देव कलेजा चीरी हो तो नहीं अपनी। जैसे ही रंग कुसुम की चादरी वैसे ही रंग पराई तिरिया को कले से बेटा पवन भैया से जैसे ही रंग कुसुम की चादरी वैसे ही रंग पराई तिरिया को। अब हाल ही में हंस बोले उठे हाल ही में करे तुम तड़ा को। अरे धोबी के नाद को का बिगड़े जन मेल छठे सिगरई कपड़ा को भैया रमेश। अरे धोबी के नाद को का बिगड़े जन मेल कटे सिगरई कपड़ा को। अरे यो सब्या सब उधत नहीं लाला पानी भलो अपने ही झड़ा को। भैया गणेश जब पखत पे नहरी नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी कम से कम रोजाना चल तो रही है। जब पखत पे नहरी नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी कवन। अरे ब्यूटी फुल मत चलन नार से लाला काली ही अच्छी। बोले सदगुरुदेव भगवान की। इधर कलयुग ने महाराज परीक्षित के जो सर पे सोने का मुकुट लगा हुआ था उसमें कलयुग विराजमान हो गया। याद रहे लोगों भैया कपिल महाराज परीक्षित जब वहां से चले हैं महाराज श्रृंगी ऋषि जहां पे भजन कर रहे थे समाधि को लगाए हुए बैठे थे। इधर हुआ क्या श्रृंगी ऋषि समाधि को लगाए बैठे हैं। इधर जब समाधि को देखा लोमस ऋषि समाधि में हैं। महाराज परीक्षित के सर पे जो कलयुग विराजमान था बेटा बबलू महाराज परीक्षित सोचने लगे कि इस बाबा ने मुझे देख करके आंखों को बंद कर लिया। महाराज परीक्षित को बड़ी भयानक प्यास लगी हुई है। महाराज परीक्षित को जब प्यास लगी है
महाराज परीक्षित कहने लगे, साधु ने मुझे देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया है, बहुत अभिमानी संत है। महाराज परीक्षित थोड़े ही ना कह रहे, जो सर पे कलियुग सवार था। भागवत बंधुओं, महाराज परीक्षित ने अपने तरकस से तीर निकाला, एक मरा हुआ सर्प लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। इधर लोमस के पुत्र श्रृंगी को पता लगा कि मेरे पिता का महाराज परीक्षित ने अनादर कर दिया, अपमान किया, मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। याद रहे लोगों, उसी समय श्रृंगी ने जो जल लिया और परीक्षित को श्राप दे दिया। और हुआ क्या भैया कपिल? अरे श्रृंगी ने लेके जलाऊ रे की श्राप ददार दे दीनो। श्रृंगी ने लेके जल को रे, श्रृंगी ने लेके जल को बेटा श्राप ददार दे दीनो। महाराज की श्रृंगी कहने लगे तो सब जाए, और सातवें दिन जो जीवित हुए तक्षक दशनाथ में जाए। अब बाबा जी की सुनो, मेरी होले होले कथा तदया आगे को बढ़ रही है। मेरी होले होले कथा मित्र आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है, कपिल जनता में चल रही है। मेरी होले होले कथा कन्हैया। इसी बीच कुछ दान दाताओं के नाम है। मरदो ध्यान है बिसर नहीं जाए, पवित्र कमाई के बबर सिर ने मेरे बाजे पे करिए न्योछावर। फल भोगो कृपा करिए शारदा माए। अमृत कुआ खुदरे बिरना घर कुरमा पिए अमर हुई जाए। अरे सदा लक्ष्मी लाए भैया घर भोलेनाथ भरे भंडार। भैया भक्ति के बने दरोगा भरती होए फौजदार। भैया की रे बरनी में के रुपया 11 भय तैयार। पवित्र कमाई की बाबा शेर ने मेरे बाजा पे झोंक लिया। अरे जुग जुग जियो अमर फल भोगो रक्षा करे सारे नामाए।
ध्यान रे बिसर नहीं जाए। राम रामपुरा महो वो बाकी भय राम। जुग जुग जियो यमर फल भोगो रक्षा करे शरद माए। अमृत कुआं खोदर अंगना में कि कुरमा पिए अमर हो जाए। अरे भैया कभी दिल्ली घेरी मुलायम सिंह ने लालू ने घेरो जाए बिहार। राम रामपुरा हमने घेरो दिन रात बजे तलवार। इसी बीच हमारे साले साहब जितेंद्र कुमार यादव ग्राम चौवान मकरंदपुर की तरफ से भगवान के पावन चरणों में 21 मुद्र का दान करते हैं। और हमारे साले साहब रजनीश कुमार यादव ग्राम नवदिया टोंडर की तरफ से 21 मुद्र का दान करते हैं। कन्हैया भंडार भरे जीवन मंगलमय हो। अरे करो चढ़ा को के बाबा रे शेर ने मानो की सिरसा को शेरा खान। सुंदर चेहरा की मेरे बिरना को कि मोहब्बत है तू तक धान। अरे जुग जुग जियो यमर फल भोगो तेरी मैया के हजारी लाल। सदा लक्ष्मी रहे भ्राता घर भोलेनाथ भरे भंडार। अरे लजन से यादव की रे बरनी है ग्राम नवदिया कोरे सरदार। कन्हैया के मौसी को जाओ जाने भेजो भूजा पसा। अरे ग्राम नवदिया उड़ी उड़ी फेर गिरे थे महुए से बस गए ग्राम नवदिया जाए गए। पवित्र कमाई यदुवंशी ने मेरे बाजे पे झोंक लिया। अरे गोला चेहरा की मेरे भैया को चितवन में लगा की रे निहार। खुले बत्ती सी चौधा लगे सुरग में गाए। आ जाइए मेरे भागवत श्रोताओं।